करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमीन आमीन आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन आमीन। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन आमीन आमीन। यदि संतों के 12 वचन से कहेंगे, जो रह गए 12 वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन आमीन। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन आमीन। 15 वचन कर लीजिए। जी, जो रह गए हैं, कोई रह गए तो 15 वचन पढ़ सकते हैं। अब तो मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो तुम्हें बता दी है। प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के पढ़े जाने सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष न करें। आमीन आमीन आमीन। चलिए, है ना, हमारे यहाँ प्रभु के दास है और तो उनके साथ में बच्चों का मनन कर। जी राहुल जी, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। आवाज आ रही मेरी क्लियर? जी जी आ रही। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी मासी भाई और बहनों को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए। और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि खुदावंद के समीप हम सुबह बैठ सके। प्रिय, आज का जो वचन हमने पढ़े हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 12वें वचन से लेकर 17 वचन तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्रियो, यहाँ पर ये परमेश्वर यीशु इस प्रकार से कह रहे हैं अपने चेलों से कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। देखिए, यहाँ पर पहली वचन में अगर हम देखें तो परमेश्वर यहाँ पर एक बात को बता रहे हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर हम दो बात देख सकते हैं कि यीशु सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यीशु मसीह का आने का जो मकसद था वो था प्रेम, है ना। यीशु मसीह का मकसद था आने का इस दुनिया में प्रेम।
यीशु मसीह इस दुनिया में आए ही थे प्रेम के खातिर कि मनुष्य जाति को बचाए। जो मनुष्य जाति पापों में मर रही थी, वो उनके प्रेम के खातिर यीशु मसीह ने क्या करा, अपना स्वर्ग का स्थान छोड़ करके दास का रूप धारण करके दुख को सहने के लिए वो यीशु जो स्वर्ग का परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने हर बातों को छोड़ दिया कि मैं कितना दुख मुझे उठाना है, कितना पीड़ाएं मुझे सहना है, कितने ताने मुझे सहना है, मार मुझे सहना है, क्रूस को उठाना है, सारी बातों को उसने भूल गया। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए कि वो मनुष्य जिसे क्या करता था, प्रेम रखता था। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रिय, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना ज्यादा था कि उसने जो अपना इकलौता पुत्र यीशु था, और विशेष करके यीशु भी जो थे, उन्होंने भी वो सारी दुख को हटा दिया सिर्फ इस खातिर से कि वो आपसे प्रेम करते थे, और प्रेम के खातिर उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए इतने सारे इतने दुख और पीड़ाओं को सहा, सिर्फ इसलिए कि वो आपके और मुझसे प्रेम रखते थे। मैं आज आपको एक बात को ध्यान में सुनिएगा, है ना, आपका जीवन और मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी बातें इसमें। यहाँ पर लिखता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई भी अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यहाँ पर अगर हम देखें कि तो परमेश्वर हमें, आपको और मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसा प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा। देखिए प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो प्रेम होता है ना, वो स्वार्थी होता है। आज हमारा मनुष्य का जो प्रेम होता है वो स्वार्थी होता है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है। देखिए, परमेश्वर ने वादा किया कि मैं मनुष्य जाति को बचाऊंगा, उसके लिए अपना जीवन को बलिदान करूंगा, और मसीह ने वैसा किया भी। उसने सारे दुख को उठाया, सारी तकलीफों को उठाया, सारे परेशानियों को उठाया, और बहुत सारी चीजों को उठाया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था, और वैसा वैसा उसके लिए लिखा गया था, इसलिए उसने वैसा काम किया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता था, इस प्रेम के खातिर उसने जितना दुख उठाना था उसको उठाया। लेकिन आज मनुष्य का जो प्रेम होता है, वो प्रेम सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, और कुछ ज्यादातर प्रेम जो होता है वो स्वार्थ के लिए होता है। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के कारण आपसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग काम निकालने के लिए आपसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर से सिर्फ डरते हैं, इस कारण से प्रेम करते हैं। और प्रियो, बहुत प्रकार का बाइबल इस प्रकार से कहती है, 1 कुरिन्थियों में 13वां अध्याय में आप पढ़ोगे कि प्रेम जो होता है वो टलता नहीं है, प्रेम जो होता है बुरा नहीं मानता है, प्रेम जो होता है वो धीरजवंत होता है, प्रेम कृपालु होता है, और बहुत सारी क्वालिटी वहां पर प्रेम के बारे में लिखी है। अगर आप सच्चे में यीशु से प्रेम करते हैं, जैसा बोला है मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। लेकिन आज मेरा क्वेश्चन है, क्या हम वैसा प्रेम परमेश्वर से रखते हैं और परमेश्वर के लोगों से रखते हैं? प्रियो, बाइबल साफ कहती है कि हमारा जो प्रेम होता है वो स्वार्थी होता है। जब तक हमारा काम होता है हम प्रेम करते हैं, और हमारा काम निकल जाता है हम प्रेम करना छोड़ देते हैं। आपको मालूम है प्रेम की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? प्रेम बुरा नहीं मानता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे विरुद्ध में अगर किसी ने भी कोई बात भी कहा, किसी ने कुछ एक शब्द भी कह दिया, हमें खुश होने के बजाय हम क्या करते हैं मालूम है? हम बुरा मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है मालूम है? प्रेम बुरा नहीं मानता है। यीशु मसीह को लोगों ने ना जाने कितनी बातें कही, लेकिन यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने पलट करके उनको जवाब दे दिया और गुस्सा हो गए। क्योंकि वो परमेश्वर थे, और उन्होंने परमेश्वर ने प्रेम के ही खातिर इस दुनिया में आते, और प्रेम जो था वो कभी भी बुरा नहीं मानता। आज अगर आपको बुरा लगता है हर बातों में, तो आपके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बाइबल साफ कह रही है कि जो प्रेम मैंने रखा वैसा तुम भी रखो। कोई अपने मित्रों के लिए प्राण नहीं देता है, लेकिन मैंने तुमसे दिया क्योंकि मैंने तुमसे वैसा प्रेम रखा है। क्या आज आप वैसा प्रेम रखते हैं प्रियो? क्या आप लोगों से वैसा, अपने लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने कलीसिया के लोगों से, अपने मोहल्ले के लोगों से वैसा प्रेम रखते हैं जैसा परमेश्वर ने प्रेम रखा है? प्रेम वो चीज होती है प्रियो जिसके द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेम वो चीज होती है जिसके द्वारा परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है, प्रेम वो चीज होती है जिससे आप परमेश्वर को पा सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं बिना प्रेम करे परमेश्वर को प्रसन्न कर दूं, तो कभी भी ऐसा हम नहीं कर पाते। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज आपको परमेश्वर का स्वभाव, और स्वभाव सबसे पहला परमेश्वर का होता है प्रेम का। याद रखें, सबसे बड़ा स्वभाव जो होता है वो होता है परमेश्वर का प्रेम का। वो स्वभाव आपके और मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
आज जरूरी है प्रियो कि वैसा प्रेम हमारा परिवार में होना, वैसा प्रेम हमारा कलीसिया में होना, वैसा प्रेम हमारे आस पड़ोस में होना। देखिए, लोग कैसे जानेंगे आपके स्वभाव को? आपके स्वभाव में जब तक गुस्सा दिखेगा, जब तक क्रूरता दिखेगी, जब तक लालच दिखेगी, जब तक घमंड दिखेगा, जब तक आपके स्वभाव में आप लोगों को नीचा दिखाएंगे, आप लोगों में गाली देंगे, तो कैसे लोग जानेंगे कि आपके अंदर प्रेम है? प्रेम सिर्फ इसी बातों से जाना जाता है कि प्रेम जो होता है वो धीरजवंत होता है, प्रेम जो होता है कृपालु होता है, प्रेम कभी ढा नहीं करता है, प्रेम हर बातों को सहने की ताकत रखता है, प्रेम कभी बुराई नहीं करता है। ये होता है प्रेम की क्वालिटी प्रियो। अगर आप मसीह के लोग हैं ना, अगर आप प्रभु के लोग हैं ना, तो आपके उदाहरण के लिए आपके साहब ने आपको डांटा है, आप नौकरी करते हैं, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। कई बार हम लोग क्या होता है मालूम, इतना घमंडी रहते हैं, इतना हमारे अंदर सहने की ताकत नहीं होती है कि हमारा सीनियर हमें डांटते हैं ऑफिस में या हम कहीं भी काम कर रहे हैं, तो हम क्या होता है बुरा मान जाते हैं, हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। यीशु तो इस दुनिया का परमेश्वर होके उसको लोगों ने नाना प्रकार के ताने दिए, दुष्ट आत्मा तुझ में, तू पागल है, तू ये है, तू वो, लेकिन फिर भी यीशु ने बुरा माना नहीं। यीशु का जो मकसद था उसे पूरा किया उन्होंने। पर मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ प्रियो, यीशु सिखा रहे कि तुमसे मैंने जैसा प्रेम रखा वैसे तुम रखो। क्या आज आप अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से, अपने कलीसिया से, अपने जहाँ काम करते हैं वहां वैसा प्रेम रखते हैं प्रियो? हमारा प्रेम कब तक होता है मालूम है? जब तक हमारे से लोग अच्छे से बात करते हैं। जहाँ हमारा उनसे तू मैं हुई, हमारा प्रेम वही समाप्त हो जाता है। प्रियो, हम तो मसीह के साथ कितने बार कुड़कुड़ाए, कितने बार बुड़बुड़ाए परमेश्वर के ऊपर, लेकिन क्या परमेश्वर ने अपना प्रेम हमसे कम किया? क्या परमेश्वर ने हमें त्यागा? क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा? नहीं, उसका प्रेम एक सही है अब आज भी हमारे लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, एक बात को हमेशा आपके अंदर होना ही चाहिए, आपके स्वभाव में ऐसा दिखना चाहिए कि आप सच में प्रेमी है। सिर्फ काम निकालने के लिए नहीं, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, लेकिन हमेशा आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाना चाहिए आज से कि मैं एक प्रेम करने वाला व्यक्ति, मसीह में प्रेम करने। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यीशु ने 2 आज्ञा दी थी कि तुम अपने परमेश्वर से सारे मन तन धन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है दुनिया में। आप अगर दोनों ही आज्ञा नहीं मानेंगे तो आप और मैं कैसे मसीह के सेवक होंगे? कैसे हम उसके मित्र होंगे? कैसे हम उसके बेटे बेटियां होंगे? प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बाइबल पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छा प्रचार करने वाले हो, बहुत अच्छा परमेश्वर की सेवा करने वाले हो, दान देने वाले हो, चर्च जाने वाले हो, हजारों लोगों को आप लोगों को सुनो, लेकिन प्रेम के बिना आप कुछ भी नहीं है। याद रखेंगे, बिना प्रेम के आप, बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के पास अगर आप जाते हैं तो आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए जैसा यीशु ने प्रेम रखा। और साफ लिखा है यीशु ने कि अगर, यहाँ लिखा है 13वें वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यानी मसीह ने आपसे जो प्रेम किया है वो प्रेम इस प्रकार था कि उसने आपके लिए और मेरे लिए जान तक दे दी। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ऐसा प्रेम रखते हैं किसी के लिए? आप इतने हद तक जा सकते हैं क्या कि आप अपने लोगों के लिए अपने जान तक दे? मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि यीशु ने आपके लिए इतना तक प्रेम करा कि उसने उस मृत्यु को भी सह लिया। लेकिन आज अगर प्रियो हम थोड़ी बातों में अपने प्रेम को खत्म कर देते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। हमारे कई सालों के रिश्ते हम क्या करते हैं, जरा सी बातों के कारण तोड़ देते हैं, चाहे वो परिवार से हो, चाहे कलीसिया से हो, चाहे लोगों से हो। हमारे रिश्ते क्या होता है, कुछ बातों के कारण टूट जाते हैं क्योंकि हम झुकना नहीं जानते हैं। मालूम है आपको, प्रेम वो होता है जो सब बातें सहता है। आज हम सहना नहीं जानते, इसलिए हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। आज इसलिए हम परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के लोगों से और बहुत सारी चीजों से दूर हो चुके हैं। प्रियो, आप बहुत अच्छे बात करने वाले होंगे, बहुत पैसा आपके पास होगा, बहुत आप बुद्धिमान भी होंगे और बहुत सुंदर आप दिखते होंगे, सब कुछ अच्छी बात होगी आपके पास, लेकिन अगर आप बाइबल के हिसाब से अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है ना, तो आप झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जान दे। प्रियो, अगर लोग आपके जीवन में प्रेम को नहीं देख पाए ना, याद रखेंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा फिर आपके जीवन में। आप लोगों को सांसारिक आशीष से मत दिखाना, आप उनके अपने अंदर से हमेशा प्रेम दिखाइए, हमेशा मदद करिए,
हमेशा लोगों की सहायता में खड़े रहिए, हमेशा लोगों से देखिए, आपका जो जुबान होता है ना, उससे दिखता है कि आप प्रेम करते हैं नहीं करते, आपके स्वभाव में दिखता है कि आप प्रेम करते हैं नहीं करते। ये आपका चाल चलन में आ जाता है। जब आप प्रेमी व्यक्ति बन जाते हैं ना, तब आप निस्वार्थ प्रेम करने वाले व्यक्ति जब होते हैं ना, तब आपके जीवन में दिखने लगता है। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके आजू बाजू के लोग, ये सारे लोग जान जाएंगे कि इसका स्वभाव बदल गया है। ये अब मसीह में जब से आए, इसका स्वभाव चिड़चिड़ापन नहीं है, गुस्सा करने वाला नहीं है। पहले ये 1 रुपए नहीं देता था किसी को, आज ये लोगों की मदद करने वाला है। पहले ये इससे अगर कुछ मांगो तो ये बोलता था हमेशा नहीं है मेरे पास, लेकिन आज ये दिल खोल के प्रभु के लिए लोगों के लिए करता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि यीशु ने इसको सिखा दिया कि प्रेम करो। प्रियो, सबसे जरूरी, सबसे पहले स्थान पर आपके जीवन में आना चाहिए प्रेम, क्योंकि यीशु ने अपने जीवन बलिदान किया प्रेम के खातिर। आज आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए। 14 वचन में लिखा है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हुए तुम्हें बता दी। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह अब हमें मित्र कहता है ना, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह हमें मित्र कह रहा है, और हम परमेश्वर की संतान है, यानी यीशु के मित्र हैं। और मित्र होने का मतलब क्या होता है? देखिए, मित्र का मतलब वो होता है जो मित्र अपना मित्र से हर एक बातों को बताता है ना। अगर हम देखें हमारे जीवनों में भी सांसारिक रूप से, अगर हमारा कोई ऐसा दोस्त होता है जो बहुत करीब होता है, तो हमारे दुख के समय, हमारे सुख के समय, हर एक बातों के समय हम क्या करते हैं? उससे हर एक बातों को बोलते हैं, हर एक बातों को बताते हैं। और अगर हमें कोई परेशानी आती है तो भी हम उसको बोलते हैं, और कोई अच्छी बातें होती तो भी हम उसको बोलते हैं। तो जब यीशु हमें मित्र कह रहे हैं, तो मित्र का मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अब तुम दास ना होगे, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। लेकिन यीशु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी है जो पिता से सुनी है, इसलिए तुम अब मेरे मित्र हो। प्रियो, यीशु मसीह ने कोई भी बात आपसे और मुझसे छुपा के नहीं रखी है। बाइबल में हर एक बात, चाहे वो पुरानी बात हो, चाहे वो तुरंत की बात हो, चाहे वो भविष्य की बात हो, सब बातें परमेश्वर ने, यीशु ने हमारे सामने रख दी है, क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे अपना मित्र बना लिया है। और मित्र जब बनाया है तो आपसे कोई भी बात छुपा के नहीं रखी है। तो प्रियो, हम जब उसके मित्र हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप और मैं भी उसके मित्र हैं, तो याद रखें प्रियो कि मित्र होने का मतलब क्या होता है कि आप और मैं उससे हर एक बातों के साथ साझा करें, हर एक बातों में यीशु को आप अपने जीवन में स्थान दें, हर एक बातों में अपने जीवन में यीशु से बातें करें। मित्र होने का मतलब ही यही है। मित्र वो होता है प्रियो जो दुख के समय में एक भाई बन जाता है, वही है हमारा यीशु। जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती, परेशानी आती है, हम पीड़ाओं से गुजरते हैं, तब यीशु मित्र ना होके हमारा एक भाई बन जाता है और हमारी सहायता करता है। आज सबसे बड़ा मित्र आपका यीशु होना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन की हर एक बातों को बोल सके, क्योंकि उसने आप दास नहीं रहे हैं, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन यीशु ने हमारे जीवन में हर एक बातों को आपके सामने रखा है। इसलिए आज से हम उसके दास नहीं, हम उसके मित्र हैं। मित्र वो ही होता है जो अपने मित्र से प्रेम करता है सच्चा, और जो उसकी आज्ञा को मानता है, और जो अपनी बातें उसको बताता है। तो आगे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए दी कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अब यहाँ चुनाव की बात है। हमने ये वचन को हजारों बार पढ़ा होगा, प्रचार में सुना होगा, और हम याद होगा हमें वचन की परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने नहीं चुना है। आप अपने घर में बैठे हुए थे, आप बीमार थे, आप परेशान थे, आप तकलीफ में थे, लेकिन आपने कभी भी यीशु को नहीं जाना था। लेकिन कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई सेवक, कोई ना किसी माध्यम से आपके पास यीशु का वचन पहुंचा, और आपने विश्वास किया, आपने प्रार्थनाएं की, और आपके लिए प्रार्थनाएं की गई, और आपने जान लिया, उस समय आपने छुटकारा पाया, आपने चंगाई पाई, आपने वो आशीष को पाया जो आपके जीवन में पहले नहीं थी, वो शांति को पाया। तब आपने क्या करा? यीशु को ग्रहण किया। इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है प्रियो कि आपने कभी भी यीशु को नहीं चुना था, लेकिन जब आप माँ के घर में रचाए जा रहे थे उससे पहले ही यीशु ने आपके जीवन में क्या करा था, चित्र लगाया था और आपको चुना था। लेकिन क्यों चुना था, है ना? यहाँ पर सवाल उठता है, चुना तो लिया आपको, आप चुने हुए तो थे, आपने नहीं चुना, लेकिन यीशु ने तो आपको चुन लिया था। लेकिन क्यों चुना? यहाँ पर लिखा है और तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। ध्यान से सुनिएगा प्रिय, इतना समय नहीं है कि मैं इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बात जल्दी से 5 मिनट में खत्म करके मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा बातें हैं इसमें, लेकिन उतना समय नहीं है। यहाँ पर एक बात लिखी है कि तुम्हें नियुक्त किया है। आज मालूम है आपको और मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एक नियुक्त करने का मतलब अपॉइंटमेंट होता है, इंग्लिश में कहता है कि अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है किसी एक जगह पर। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है और चुन के अपॉइंट किया है, जैसे रखता है। जैसे आप किसी कंपनी में चुने जाते हैं और किसी पोस्ट पर वो आपको रखता है, तो प्रियो परमेश्वर ने भी आपको और मुझे, आप ये मत समझिए मुझे बाइबल पढ़ते नहीं आता है, प्रचार करते नहीं आता है, प्रार्थना करते नहीं आती है, मुझसे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन यार ये कोई मायने नहीं रखता है परमेश्वर के लिए। मायने ही रखता है कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है कोई ना कोई काम के लिए। आप ऐसे ही नहीं बुलाए गए। मैंने आपको कल रात में भी, अगर आप लोग जुड़े होंगे तो समझाया था कि आपका जो बुलाहट है, आपका जो चुनाव है, वो ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुला लिया, आपको चुन लिया। उसका कुछ योजना है आपके लिए, उसने नियुक्त किया है तो कुछ कारण से नियुक्त किया है। आपके जीवन से कुछ काम है परमेश्वर के लिए, आपके जीवन से कुछ प्लान है परमेश्वर के लिए, इसलिए आपको चुना है। प्रियो, आपको बैठने के लिए, आपको समय व्यर्थ करने के लिए, आपको फॉर्मेलिटी के क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं बुलाया है। कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि आपके जीवन से फल आए, आपके जीवन में फल आए और वो फल बने रहे। याद रखें कि आपके जीवन में फल दिखना चाहिए। एक पेड़ जो होता है, सही पेड़ वो अपने फल से पहचाना जाता है। बाइबल कहती है अच्छा पेड़ अच्छे फल से पहचाना जाता है और बुरा पेड़ बुरे फल से पहचाना जाता है। बाइबल में लिखा है क्या झाड़ियों में अंजीर होता है? कभी नहीं हो सकता। वैसे ही अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है। अगर आप प्रभु के जन हैं तो आपके जीवन में अच्छे फल लगना चाहिए, अच्छे फल दिखना चाहिए। आत्माओं के 9 फल दूर से दिखना चाहिए लोगों को आपके जीवन में। प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, संयम, ये सारी बातें दिखना चाहिए। देखिए ये फल जो होते हैं ये दिखने वाले होते हैं। आपके स्वभाव में दिखते हैं, आपके चाल चलन में दिखते हैं, आपके बोलने में दिखते हैं, आपके देखने में दिखते हैं, आपके चलने में दिखते हैं, आपके कपड़े पहनने में दिखते हैं, आपके सारी चीजों में मालूम है ये फल दिखते हैं। इसलिए यीशु ने कहा मैंने तुम्हें नियुक्त किया और फल, तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल बना रहे का मतलब है आपके अंदर वो चीजें सारी क्वालिटी बनी रहना चाहिए हमेशा, कुछ समय के लिए नहीं। जब तक आपकी प्रार्थना सुनी जा रही तब तक नहीं, लेकिन आपके अंदर वो फल हमेशा 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 बने रहना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ने आपको चुना ही है फल लाने के लिए। ये वो फल है परमेश्वर की आत्मा को बचाओ। आपके जीवन से वो फल आना चाहिए। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये जैसे आपको यीशु ने बचाया, आप भी दूसरों को बचाने के लिए ताकत लगाएं, आप भी दूसरों को बचाने के लिए अपने जीवन में काम करें, आप भी आत्मा को बचाने के लिए यीशु के जैसे सुसमाचार सुनाएं, आप भी दूसरों को बचाने के लिए वैसा प्रेम करें जैसे यीशु ने प्रेम करा और अपना जान तक को दे दिया। आज वही फल आपको भी लाना है यीशु के लिए। जैसे यीशु ने मर के कई जान को बचाया, वैसे ही आपको भी लोगों को बचाना है, फल लेकर के आना है। यहाँ फल लाने का मतलब क्या है प्रियो? यीशु के लिए काम करना और उसके लिए फल लाना। यीशु का काम क्या है? लोगों को बचाना, आत्माओं का फल आपके अंदर होना, उसके जैसा स्वभाव आपके अंदर होना, तब वो जानेगा। आखिरी में लिखा है इन बातों से आगे इसलिए तो मैं देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए आपका जो चुनाव हुआ है उसका कोई उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि उसने आपको अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है कि आप फल लाओ। फल लाने का मतलब है आत्मा को बचाओ और आत्मा के फल आपके अंदर होना चाहिए, स्वभाव में, आपके चाल चलन में, आपके बैठने में, आपके उठने में, हर एक बातों में। आपको घर पर बैठने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, आपको सिर्फ काम करने के लिए नहीं बुलाया कि आप दिन भर ऑफिस में काम करें, घर में आए सो जाए। ऐसा नहीं है। आपका जीवन में कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य है परमेश्वर के लिए फल लाना।
आपके जीवन में फल दिखना चाहिए। और सबसे आखिरी बात लिखा है कि तुम एक दूसरे को प्रेम। बहुत सारी बातें प्रियो, लेकिन समय नहीं है यहाँ पे हमारे पास उतना कि हम समझाएं। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि प्रेम की एक छोटी सी भाषा बता रहा हूँ आपको, परिभाषा। अगर आप आज भी बुरा मानते हैं किसी भी बातों का, पहली चीज तो आपने प्रेम करना नहीं सीखा है। दूसरी चीज, आपने अपने आप को मारा नहीं है। जैसा मैंने आपको बीते हुए दिन में समझाया था कि एक गेहूं का दाना जब अंदर जाता है तो वो मारता है पहले। आपको और मुझे मरना पड़ेगा, तब हम फल लेकर के आएंगे, तब हमारा प्रेम दिखेगा लोगों को। अगर आज भी हम परमेश्वर के दास हैं, दासी है, सेवक है, सेविका है, बच्चे हैं, मित्र है, तो आज भी अगर हमारे जीवन में लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, गुस्सा होता है, तो हमने अभी भी प्रेम करना नहीं सीखा है। प्रेम इसी से दिखता है कि आपके अंदर वो स्वभाव होता है कि आप बुरा नहीं मानते कभी किसी बातों का। चाहे लोग कितना कुछ बोले, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। प्रिय, तो ध्यान रखें कि आपका चुनाव क्यों हुआ है, आपको परमेश्वर ने किस रीति का प्रेम करने के लिए बोला है और सिखाया है। और वो आपका जब मित्र है तो हर एक बातें आप